नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और CHSL की कट ऑफ का वेट कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम SSC CHSL 2024 के फाइनल कट ऑफ का एक रफ आइडिया आपको देने वाले हैं। ठीक है, इसमें कई चीजों पे डिपेंड करता है, कोई एक फैक्टर अगर छूट जाता है तो भी चीजें वेरी कर जाती है। बट हाँ, मैंने कोशिश करी है कि जितना टाइम मैंने लिया है उसमें सारे फैक्टर को कंसीडर किया जाए। देखो, मेन फैक्टर जो होते हैं वो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है। वैकेंसीज बढ़ती रहेगी तो आपको पता है आपकी कट ऑफ कम होती रहेगी। बट वैकेंसीज बढ़ने से हर बार कट ऑफ कम नहीं होती। आपको ये भी पता होगा कि पेपर लेवल अगर एकदम ABCD पूछ लिया जाए तो इसमें गधे घोड़े सब एक बराबर हो जाते हैं। और इस बार जिन्होंने मेंस दिया था उनको पता होगा कि मैथमेटिक्स एकदम लुल्लू लाल आया हुआ था। तीन तीन प्रश्न एक ही, मतलब एक ही डेटा चेंज करके पूछ लिए गए थे। एवरेज के प्रश्न इतने मामूली मामूली से, कुछ भी टफ नहीं पूछा गया। और उसके बाद में एक आध प्रश्न गलत भी डाल दिया गया, तो इससे जो है एवरेज बढ़ रहा है बच्चों का, है ना। और पेपर लेवल घटाते जाओगे, नंबर बढ़ते जाएंगे और कट ऑफ बढ़ती जाएगी। तो पेपर लेवल हो गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग हो गया, आपको पता है कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो सारी चीजें कंसीडर करते हुए मैं आपको एक रफ आइडिया, या आपको एक कह सकते हो कि एक्सपेक्टेड या एग्जैक्ट भी हो सकती है। ठीक है, अगर सब कुछ मैच कर गया तो एग्जैक्ट भी हो जाएगी। बट पहले पूरी बात समझना, उसके बाद कट ऑफ पे लास्ट स्लाइड पे पहुंच के आप कई बार धोखा खा जाते हो कि क्यों इतनी ज्यादा है। आप सीधे कहते हो ज्यादा बता दी या कम बता दी। देखो, वैकेंसीज के कैलकुलेशन की बात करें तो मैंने पिछले 5 साल की वैकेंसीज का देखा है, 2020 से लेकर 2024 तक। 2020 में जो वैकेंसीज थी वो 4791 थी, 2021 में 6072, 2022 में 3242, 2023 में इतना। और ये टोटल मैंने किया है 15, ये जो रेड वाला है वो टोटल है। और इस बार 3712। अगर मैं UR की वैकेंसीज की बात करूं, 21 से 93, 2924, 1411, 578, तो टोटल 7106। ऐसे OBC की कैटेगरी वाइज, EWS की, SC की, ST की कितनी कितनी वैकेंसीज हर साल में थी वो बात करें। तो अगर इसके बेसिस पे हम देखें तो 1722 वैकेंसीज होनी चाहिए। जैसे कि देखो, 15,000 अगर मैं एवरेज लूं तो 15,316 में से 7106, तो ऐसे 3712 में से 1722 वैकेंसीज इस बार UR की होनी चाहिए। OBC की 718 होनी चाहिए, EWS की 415 होनी चाहिए, SC की 584 होनी चाहिए और ST की 273 होनी चाहिए। यानी वैकेंसीज पीछे के 5 साल को देखते हुए इतनी होनी चाहिए। बट पीछे सालों में आप बहुत पीछे जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पे तो पेपर का लेवल पैटर्न ही चेंज था, तो वो सारी चीजें अलग हैं। तो हम अगर इन तीनों सालों को देखें या फिर हम रिसेंट साल का देखें 2022, चूंकि वैकेंसी जो सेम रही है उस पर ज्यादा फोकस करना जरूरी है कि जिस साल वैकेंसी सेम रही। अब मैं इस पे कैलकुलेशन करने जाऊं तो ये आपको 2 गुना है, तो 3712 का लगभग 2 गुना है, ठीक है, 1.8 टाइम्स है। तो हम इस पे ज्यादा नहीं जा सकते क्योंकि हमें देखना पड़ेगा इस साल या इस साल की वैकेंसी। तो वही मैंने आगे लिखा है कि देयर आर थिंग्स आर सेम एज इन 2020 एंड 2022, वी हैव टू फोकस ऑन दीज ओनली। लेकिन 2020 पे अगर हम आते हैं तो आपको पता है पैटर्न चेंज हो गया। 2020 में पैटर्न, पेपर का पैटर्न, तो कट ऑफ वगैरह कुछ अलग अलग थी। तो हमें भी जो फोकस करना होगा वो 2022 पे मेनली फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद डेटा का भी यूज आएगा, लेकिन कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें यूज होती है वो बात करें। तो 3242 वैकेंसीज थी, जिसमें UR की 1411 थी, OBC की 770 थी, EWS की 386 थी, 46 थी, और SC 482 एंड ST की 234। कट ऑफ बात करें तो इतनी इतनी कट ऑफ गई थी। OBC EWS की बराबर थी, जनरल से ज्यादा कम नहीं गई। लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम दिस कैटेगरी 1411 वैकेंसीज के अगेंस्ट केवल 843 हुए, जबकि 770 वैकेंसीज के अगेंस्ट 1140 हो गए, 346 के 538 हो गए, 482 के 487 हो गए, 234 वैकेंसीज के अगेंस्ट 235 क्यों हुए? क्योंकि आपको पता होगा कि OBC के 370 कैंडिडेट ऐसे थे जो UR में फाइट करके UR की सीट ले गए, ऐसे EWS में 192, ऐसे SC में, ST में इतने। तो अगर हम बात करें तो यहां से UR वाली सीट ये लोग जो OBC, EWS, SC और ST वाले फाइट करके ले गए, तो UR वाले केवल 843 बच्चे से लगे। तो इसी प्रकार से अगर हम इस साल का भी पैटर्न देखें और इस वैकेंसीज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो UR की वैकेंसी, जैसे अभी मैंने पीछे बताया कि 5 साल का एवरेज लोगे तो वैकेंसी थोड़ी ज्यादा आएंगी कैटेगरी वाइज में UR की। लेकिन अगर मैं इसके बेसिस पे बात करूं तो UR की 1616 वैकेंसीज होंगी, OBC की 882 वैकेंसीज होंगी, EWS की 396 होंगी, SC की 552 होंगी, ST की 268। अब वैकेंसीज एग्जैक्ट इतनी नहीं रहेंगी, दो चार इधर उधर हो सकती है, बट मैं एक अनुमान लगा रहा हूं इसके बेसिस पे कि इतनी वैकेंसीज कैटेगरी वाइज रहेंगी, तभी कट ऑफ हम पहुंच सकते हैं। अब UR में लास्ट बच्चा जो सिलेक्ट होगा वो 965, क्योंकि आपको पता है 1411 वैकेंसीज के अगेंस्ट 843 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 1616 में केवल UR के 965 स्टूडेंट होंगे, बाकी सारे OBC, EWS, SC और ST कैटेगरी वाले ले जाएंगे। अगर मैं 882 वैकेंसीज के अगेंस्ट OBC की बात करूं तो लगभग 1305 कैंडिडेट OBC के सिलेक्ट होंगे सेम पैटर्न पे। EWS के 396 के अगेंस्ट 616, ऐसे 552 के अगेंस्ट 558 और 268 वैकेंसीज के अगेंस्ट यानी एक कैंडिडेट UR से इसका सिलेक्ट हो जाएगा, 6 कैंडिडेट इनके सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो ये
220 कैंडिडेट इनके सेलेक्ट हो जाएंगे यूआर से। अगर मैं इनका बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 423 कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी के होंगे जो इससे सेलेक्ट हो जाएंगे जनरल से। ठीक है, तो ये आपका कुछ पैटर्न रहने वाला है, यानी कि अगर सेम पैटर्न को फॉलो करें तो कितने कैंडिडेट यूआर में सेलेक्ट होंगे वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब अगर कैलकुलेशन डिफरेंस के लिए आपको पता है कि टीयर 2 में कितने बच्चे दे रहे हैं इस बार एग्जाम, मतलब दिए है 39,835 में, लेकिन मैं मानता हूं कि कई लोग होते हैं जो एग्जाम सेंटर की वजह से एग्जाम छूट जाता है या फिर अलग एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं या डिफरेंट चीजों की वजह से बच्चे छोड़ भी देते हैं, तो 30 से 32,000 लोग एग्जाम देंगे, पूरे लोग नहीं देते। मेंस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, प्री होता तो और 50% भी नहीं देने से। तो मैं मानता हूँ कि मेंस था तो इस वजह से ज्यादा बच्चे देने गए। हालांकि जो जिस डेटा पे मैंने कैलकुलेशन करी है ये कट ऑफ की, वो 14,400 रैंक मित्रा का डेटा उनके 14,400 वालों का उठाया। अब आप देख रहे होंगे कि यूआर का ये क्यों लिखा है और एससी एसटी में यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यूआर का जो लास्ट रैंक सेलेक्ट होगा वो यूआर का, यूआर में 965 रैंक जो रैंक हासिल करने वाला होगा वो सेलेक्ट होना चाहिए। तो 965, आपको पता है 320 नंबर पे 904 बच्चे हैं, लेकिन 315 नंबर पे 1300, यानी इन्हीं के बीच कट ऑफ होगी। ऐसे अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो 1305 लोग सेलेक्ट होंगे, तो आप कह रहे हैं 315 से ऊपर 1478 और 320 से ऊपर 973, यानी कट ऑफ इसके बीच में होगी 315 से 20। ऐसे ईडब्ल्यूएस की, ऐसे एससी की और ऐसे एसटी के लिए पर मार्क्स, यानी कि देखो यहाँ पे मार्क्स का डिफरेंस कितना है 5 और कैंडिडेट्स का डिफरेंस कितना है 300, सॉरी कितना है ये लगभग 400, तो एक मार्क्स पे कितने लगभग 80 स्टूडेंट होंगे। ऐसे अगर 5 मार्क्स में एक मार्क्स पे लगभग 101 स्टूडेंट, ऐसे यहाँ पे बात करें तो एक मार्क्स पे लगभग 48.6 स्टूडेंट खिसकेंगे, यानी एक मार्क्स घटेगा तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रैंक आपकी इतनी खिसकेगी, ऐसे एससी कैटेगरी में इतनी, ऐसे एसटी कैटेगरी में। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे एक चीज और मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे प्लस मार्क्स रैंक जंप, ठीक है, ये कुछ अलग चीज है, अभी समझाऊंगा आपको। तो अगर मैं बात करूं कि 79.2 मार्क्स पे एक मतलब रैंक खिसकती है, तो 335 रैंक खिसकाने के लिए लगभग 4.22 ऊपर जाना पड़ेगा 315 से। ऐसे 315 से 1.7 एक ज्यादा जाना पड़ेगा, ऐसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1.41 ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसे 2.77 300 से ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसे 3.29 280 से ऊपर जाना पड़ेगा। ये हो गई आपकी रफ आइडिया कि 319 यूआर की कट ऑफ होनी चाहिए मैथमेटिक्स के हिसाब से, अगर इतने 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 कैंडिडेट सेलेक्ट हों, और ओबीसी की इतनी होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस की इतनी होनी चाहिए, एससी की इतनी होनी चाहिए, एसटी की इतनी होनी चाहिए। ये तो आपका हो गया कि अब आप कहेंगे डेटा का कहां यूज हुआ, डेटा का यूज यहाँ पे हुआ, ये जो यहां तक जो हम पहुंच पाए यहां तक अपनी एनालिसिस थी, तो इसको कहते हैं एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। ठीक है, अब देखो टाइपिंग का जो अपने सर्वे का मैंने कहा हिस्सा, मतलब क्या रोल रहा टाइपिंग में। मैंने पूछा था कितने लोग पास हो रहे हैं, तो 87% लोग ऐसे थे जो टाइपिंग में कह रहे थे पास हो रहे हैं, और टाइपिंग में 87% मान लेते 85% ऐसे होंगे जो सिलेक्ट होने वाले होंगे। सिलेक्ट मतलब जो अच्छे मार्क्स होंगे, सिलेक्ट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 85% लोग ऐसे होंगे जो अच्छे नंबर लाने के बाद कट ऑफ, मतलब कट ऑफ पार करने के बाद भी टाइपिंग भी फिनिश कर जाएंगे। 15% ऐसे होंगे जो टाइपिंग में कई गड़बड़ कर जाएंगे, कई कंप्यूटर में, तो वो सारी चीजें लेते हुए हम मान लेते हैं कि 2 नंबर कट ऑफ, 1.5 नंबर मान लेता हूं मैं सेफ साइड के लिए, 2 भी नहीं करता, 1.5 नंबर इनकी वजह से। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ने वाले, रैंक में जो मैंने बताया कि अभी जंप किया, कंसंट्रेशन ऑफ रैंक, वो सारी चीजों को फैक्टर करते हुए 1 नंबर इसका, तो 2.5 नंबर कम होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल डेटा जब आएगा तो आपको पता है कि 14,400 पे ये रैंक है, तो बच्चे 30,000 है, यानी 16,000 बच्चे और हैं। अब आप कहेंगे इससे रैंक 2 गुना हो जाएगा, नहीं, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सेचुरेशन होती है वो ऊपर नहीं होती, वो नीचे सेचुरेशन होती है, तो ऊपर इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली। जो बच्चे, जो आपको पता है मैक्सिमम सेलेक्ट होने वाले बच्चे जो होंगे उन्होंने तो सर्वे में पार्ट ले लिया होगा, बट फिर भी मान लेते हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने पार्ट नहीं लिया उनकी वजह से 2 नंबर कट ऑफ और वेरी करनी चाहिए, तो हमारा रिजल्टेंट 1 और 1.5 निगेटिव हुआ, यानी 2.5 निगेटिव 2 प्लस, तो 0.5 से कम होनी चाहिए कट ऑफ। तो ये इतनी इतनी कट ऑफ, अगर 0.5 कम करोगे तो इतनी 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 कैटेगरी की कट ऑफ बनेगी। ठीक है, 318.72 सात एक यूआर की, 316.21 कितना, 315.91 इनकी, एससी की इतनी, एसटी की इतनी। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे शिफ्ट होगी, अब ये जो चीजें मैं लिखता चला रहा हूँ हर बार, वो इस वजह से लिख रहा हूँ कि अगर मान लो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एसएससी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है उसमें कुछ वेरिएशन हो जाए, ज्यादा ही 900 यहाँ 1616 की बजाय यहाँ पे 2000 हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे ओबीसी की 882 की बजाय 700 हो जाए, तो फिर चीजें चेंज होंगी, ओबीसी की कट ऑफ बढ़ेगी, जनरल की कम होगी, इस तरह से चीजें आप लेके चले। ठीक है, या अभी मैंने जो सिनेरियो बताया उसके हिसाब से ये कट ऑफ रहने वाली, मतलब ये कट ऑफ तक पहुंचेंगे। अब हम सर्वे पे आते हैं, अभी ये कट ऑफ एक्चुअल नहीं है, अभी मैं आपको एक और रिजल्ट तक पहुंचाता हूँ तब कट ऑफ पे पहुंचोगे। जो हमारे सर्वे में था, आपको ये कट ऑफ जो बहुत ज्यादा हाई लग रही होगी उनके लिए बता दूं जो आने वाले टाइम में एग्जाम देंगे उनके लिए, कि अपने सर्वे में जो 2100 लोगों ने पार्ट लिया था 2.1 के ने, उसमें 304 एवरेज आ रहा है, यानी हर कैटेगरी का मिला के 304 एवरेज।
यूआर का एवरेज 311 था, ओबीसी का एवरेज 311 था, ईडब्ल्यूएस का 309, एससी का 295, एसटी का 278। ये एवरेज मार्क्स थे। अगर एवरेज मार्क्स इतने हैं और आप पहले देखो कट ऑफ कितनी जाती थी 240, एसटी की कट ऑफ 240 और इस बार एवरेज स्कोर जो सर्वे में पार्ट ले रहे हैं वो 208। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि कंपटीशन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा जो ऐसा नहीं कि सारे बच्चे अचानक से तेज हो गए, इसका मतलब है कि जो पेपर का लेबर है अगर इजी आप रखोगे, पेपर को जितना इजी करते जाओगे कट ऑफ वैसे ही 360 भी जा सकती है। ठीक है, अब आप एबीसीडी पूछ लो, सब बच्चे उतने ही स्कोर करेंगे, फिर कट ऑफ नहीं होता। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद आपको इस स्लाइड पर पहुंच के अब आपको चीजें समझ आएंगी कि मैंने कैसे कैलकुलेट करा। एसएससी सीएचएसएल 2024 की जो कट ऑफ है, वैकेंसी 3712 में, यूआर की इतनी रहे, ओबीसी इतनी रहे, ईडब्ल्यूएस इतनी रहे, एससी इतनी रहे, एसटी इतनी रहे, तो और इतने इतने बच्चे सेलेक्ट हो, यानी कि वही ट्रेंड फॉलो हो जैसे ओबीसी के बच्चे यूआर की सीट ले रहे थे, तो इतने इतने बच्चे कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाए, ईडब्ल्यूएस के इतना, इसके इतना, इसके इतना, इसके इतने, इसके इतने, तो आपके 3712 में इतने लोग सेलेक्ट हो। 3713 आ रहा होगा आपका, हाँ 3713 आ रहा है, एक वैकेंसी इधर उधर कर लेना। तो कट ऑफ जो रहेगी वो 318.7271 यूआर की रहेगी, ओबीसी की 316.2102 रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 315.9199 रहेगी, एससी के लिए 302.2766 रहेगी, एसटी की 282.7919। अब कुछ लोग कहेंगे दशमलव के 4 डिजिट, भाई अगर एक्सेल पे करोगे ना तो एक्सेल डेसिमल के जितने डिजिट करते जाओगे उतने डिजिट देती है। कुछ लोग रखता है ये एग्जैक्ट बताने के लिए, कभी भाई एक्सेल खोलना, ठीक है, उन लोगों को जो बाद में आके कूदने लग जाते हैं कि आपने 4 डिजिट में इस वजह लिख दी कि खुश हो जाएं कि बच्चे कहें एग्जैक्ट। भाई एक्सेल जिनने खोला होता है उनकी 4 डिजिट क्या 5 डिजिट भी आता है। ठीक है, टेबलेव और एक्सेल का अगर आप यूज करेंगे। बाकी मैंने रेंज क्यों लिया है वो मैं बता दे रहा हूँ। रेंज इस वजह से ले लिया कि वैकेंसीज भी चेंज हो सकती हैं, और एक चीज और, वैकेंसीज अगर मान लो 10 20 25 बढ़ती हैं तब तो इसमें यूआर में कोई ज्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन अगर एसटी में 20 25 वैकेंसीज चेंज हो जाए तो इनका कट ऑफ, अभी 25 वैकेंसी बढ़ जाए तो इनकी कट ऑफ ज्यादा ही घट जाएगी, तो 3 नंबर घट जाएगी। तो यूआर की जो कट ऑफ का रेंज मैंने सेफ साइड, सेफेस्ट साइड है यूआर की, इससे कम ही रह सकती है, ज्यादा नहीं जाएगी, 318 से 321। मैंने देखो 318 पे 318 3 नंबर ऊपर बढ़ाया है, कम नहीं किया। अगर मैं ओबीसी के लिए बात करूं तो 316 से 318 मैंने कह दिया है। इनका 3 नंबर इस 320 कर लेना यार, 321 क्यों कर रहे हो डरने के लिए, ठीक है, 320 का 318 से 320। ओबीसी की 316 से 318, ईडब्ल्यूएस की 315 से 317, जबकि मुझे 316 इसका आ रहा था तो मुझे और कम जाए, लेकिन 316 को हमने 300 एकदम सेफ साइड के लिए लिया। 302 को 301 से 304, क्योंकि एससी और एसटी कैटेगरी में जो होता है वो वैकेंसीज जो है, और वैकेंसीज और कई सारे फैक्टर होते हैं कि इनके बच्चे उतना ना सिलेक्ट हो पाए यूआर से। हालांकि 6 ही बच्चे मैंने लिए हैं कि यूआर से सिलेक्ट होंगे, और एसटी का एक ही बच्चा लिया है, तो ये आप कहेंगे 281 से 284 कट ऑफ एसटी की रहने वाली है, एससी की 301 से 304, ये ईडब्ल्यूएस, ये ओबीसी, ये यूआर की। ठीक है, अब आपको अगर कहीं भी लग रहा है कि संतोष नहीं है तो आप अपने हिसाब से डेटा चेंज कर लेना, और जो जैसे मैंने कैलकुलेशन करी वैसे कैलकुलेशन करके आप इस कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरा से जो था, मेरा टेक जो था वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कट ऑफ मैंने हाईलाइट कर दी है, ये रेंज है आपकी कट ऑफ की। बाकी अगर आपको कहीं भी मुझसे असंतुष्टि होती है तो आप टेंशन ना लें, आप तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं और आप एक ही उस पे हो ना, पहलू हमारा एक ही हो। तो बाकी सोल्यूशन मैंने सीएचएसएल का भी करवा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको यहाँ भी मिल जाएगी, तो यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्लेलिस्ट दिख रही है आपके सीजीएल मेंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, जरूर ज्वाइन करें। सीएचएसएल का सॉल्व पेपर, सीजीएल का सॉल्व पेपर्स का प्लेलिस्ट इधर अवेलेबल है, और दूसरी चीज ये भी मिल जाएगी, मेंस का 2011 से लेकर 2021 क्या 2024 तक का मैंने सारा सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ सब जिसमें मेंस में मैथ्स आता है वो सारा करवा दिया है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। सीजीएल का भी हमारा कंप्लीट हो गया, वो भी चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपके इससे 1 2 नंबर कम भी आ रहे हैं तो भी आप हताहत ना हो, लेकिन सीजीएल मेंस के लिए तैयारी अच्छे से करें और आने वाले एग्जाम के लिए फोकस्ड रहें, रिजल्ट तो जल्दी आ ही जाएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल टू वंदे मातरम एंड जय हिंद।